स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है थ्री लिटिल ट्यूटर्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 2 का मैरीगोल्ड का चैप्टर 2 का पार्ट 2 आई वांट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है एक बंदर की, ओके, एक छोटे से मंकी की। आई वांट टू बी बिग सेज लिटिल मंकी, आई वांट टू बी स्ट्रांग। तो एक छोटे से मंकी ने कहा कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ और मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। A wise woman hears him. Take this magic wand, she says, and all your wishes come true. तो अब वाइस वुमन ने चलाक औरत ने कहा, चलाक औरत ने उस मंकी को सुना ऐसे बोलते हुए कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि ये लो जादू की छड़ी और इससे जो भी तुम मांगोगे वो सच हो जाएगा। A giraffe comes by, he stretches his long neck, he eats the sweet leaves at the top of the trees. तो एक जिराफ आया, उसने अपनी लंबी सी गर्दन फैलाई और ट्रीज के ऊपर का जो लीव्स होता है वो स्वीट होता है, उसे उसने खाया। I want a long neck, says little monkey, pop. तो उसने कहा कि मुझे एक लंबी गर्दन चाहिए, फिर पॉप आवाज आई। His neck grows long just like the giraffe. तो उसकी लंबी सी गर्दन ग्रो हो गई, मतलब उसकी लंबी सी गर्दन हो गई। ओके, उसकी गर्दन कैसी थी? नेक कैसा था? छोटा सा था, लेकिन उसकी नेक बड़ी सी हो गई। Little monkey is happy and elephant comes to the river. तो लिटिल मंकी जो छोटा सा बंदर था वो हैप्पी था, खुश था। फिर एक एलिफेंट आई रिवर में। He fills his trunk with water. He blows it all over himself. तो जो एलिफेंट आया था उसने अपने ट्रंक को फिल किया, भरा और अपने ऊपर पानी डाल लिया। I want to do that too, says little monkey. तो छोटे से मंकी ने कहा कि मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। तो कैसी आवाज आई? बैंग। ये क्या है? बैंग क्या है? एक आवाज है। Just like that he grows a trunk. He is very happy. This is fun, he says. फिर उसकी ट्रंक जो थी वो उसकी एक ट्रंक उगाई। फिर उसने कहा कि मैं फिर वो बहुत खुश था और उसने कहा कि ये कितने मजे की बात है। Next little monkey sees a zebra. I want stripes like those, he says. तो अगले दिन उसने देखा एक ज़ीब्रा को। उसने कहा कि मुझे भी उसकी तरह स्ट्राइप्स चाहिए। तो विज आवाज आई। Little monkey has stripes all over his body just like zebra. तो zebra की जैसे उसके भी पूरे बॉडी पे स्ट्राइप्स हो गए। ओके, he is very happy. अब वो बहुत खुश था। He goes to the river to try out his new trunk. तो अब मंकी कहाँ गया? मंकी जा रहा था रिवर पे, किस लिए? अपने नए ट्रंक को यूज करने के लिए। He looks down. He sees himself in the water. तो उसने नीचे देखा और उसने खुद को देखा पानी में। पानी में आपको खुद का परछाई दिखता है? आप देखेंगे तो दिखेगा। तो वैसे उसको खुद का दिखा। Mother, he cries, help, a monster. तो वो चिल्लाया, बोला मम्मी मदद करो, एक भूत है। That's not a monster, that's you. You want giraffe's neck, elephant's trunks and stripes like zebra, don't you remember? तो उसकी मम्मी ने कहा वो तुम हो, वो मॉन्स्टर नहीं है, वो तुम हो। तुम भूल गए, तुमने मांगा था जिराफ जैसी नेक, एलिफेंट जैसा ट्रंक और ज़ेब्रा जैसा स्ट्राइप्स। Little monkey cries and cries. I look awful, he says. तो छोटा सा मंकी जो था वो रोया और रोया
उसने क्या कहा कि मैं बहुत गंदा दिख रहा हूँ, बदसूरत, ऑफुल मतलब बदसूरत, मैं बहुत बदसूरत दिख रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन, तो उसने क्या कहा, अब उसने अपने जादुई छड़ी से विश की कि मैं जैसा था मुझे वापस वैसा ही बनना है। There is a pop, a bang and a whiz. तो पहले तो जब उसे ट्रंक मिली थी तब बैंग आवाज आया था, और जब उसे नेक मिली थी तो पॉप, और जब उसे स्ट्राइप्स तो विज। तो इस बार पॉप बैंग विज तीनों आवाज आई, और लिटिल मंकी इज हिमसेल्फ अगेन, ही जंप्स फॉर जॉय। तो लिटिल मंकी जो था वो फिर से जैसा था वैसे ही बन गया, और वो खुशी के मारे कूद रहा था। He throws the magic pan into the river. He never wants to be anyone else again. तो उसने अपने जादुई छड़ी को पानी में डाल दिया, और उसने कहा कि उसने नहीं कहा, और वो कभी कोई जैसे दूसरे जानवरों जैसे बनना नहीं चाहा उसने, वो जैसा था वैसा ही खुश था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जैसे हैं हमें वैसे ही खुश रहना चाहिए, हमें दूसरों के जैसे बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ओके, स्टोरी पढ़ी थी उसका न्यू वर्ड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर। ओके, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर। अब वैंड मतलब जादू की छड़ी। वैंड मतलब जादू की छड़ी। वैंड मतलब जादू की छड़ी, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, वैंड मतलब जादू की छड़ी। ओके, अब विशेष मतलब जैसे आपकी भी कोई विशेष होगी, विशेष मतलब इच्छा। ओके, इच्छा। ओके, विशेष मतलब इच्छा। अब ट्रंक मतलब सूंड। ओके, ट्रंक मतलब सूंड। ओके, तो ये हमारा न्यू वर्ड्स हो गया। अब हम करेंगे अगला। ओके, पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। ओके, हु हियर्स हिम, तो हिम कौन है, बंदर है। छोटा सा जो मंकी था उसकी बात किसने सुनी, उसकी बात, आप बताइए, उसकी बात किसने सुनी। उसकी बात किसने सुनी, लिटिल मंकी की, छोटे से बंदर की बात किसने सुनी, वाइज वुमन ने, चालाक औरत ने। हाउ डज एलिफेंट हैव अ बाथ, तो हाथी नहाता कैसे है, हाथी कैसे नहाता है, आप मुझे बताइए। तो आप मुझे बताइए हाथी कैसे नहाता है। बाय हिज ट्रंक, वो अपने ट्रंक से नहाता है। कैसे, वो अपने ट्रंक को भरता है और फिर अपने ऊपर पानी डालता है, तो वो अपने ट्रंक से नहाता है। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पुट अ टिक और अ क्रॉस। तो अब हमें क्या लगाना है, या तो टिक लगाना है या तो क्रॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइज वुमेन हियर्स हिम, तो उस लिटिल मंकी को वाइज वुमेन ने सुना, हाँ या ना, आप मुझे बताइए। यस, टिक लग,
हम इसमें क्रॉस लगाएंगे दोस्तों? नहीं, हम इसमें टिक लगाएंगे। यहाँ आएगा टिक। She gives him a magic wand. तो उसने बंदर को उसने मैजिक वैंड दिया। बंदर को, लिटिल मंकी को उसने मैजिक वैंड दिया था। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों? हाँ लिखेंगे, यस। अब एलिफेंट्स हैव नो ट्रंक। क्या एलिफेंट के पास ट्रंक नहीं रहती? रहती है। तो अब हम यहाँ क्या लगाएंगे? क्रॉस। यहाँ हम क्रॉस लगाएंगे। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? जो हमने आई बॉन्ड पढ़ा था ना, उसी का नेम एनिमल ग्रुप। अब ग्रुप मतलब क्या होता है? एनिमल का झुंड। ग्रुप मतलब होता है झुंड। ओके, अब अ डैश ऑफ लायंस, एक झुंड लॉयन का, तो उसको क्या बोलेंगे? लॉयन के झुंड को क्या बोलते हैं? आप मुझे बताइए, जल्दी बताइए। प्राइड। क्या बोलते हैं? प्राइड। अच्छा, तो आप लोग अब मुझे बताइए कि ये 4 अलग अलग जंगल हैं। ये चारों एक दूसरे से बहुत दूर हैं, एकदम दूर हैं। ओके, तो ये चारों एक दूसरे से एकदम दूर हैं। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ एक शेर का गुफा है, और यहाँ एक शेर का गुफा है, यहाँ एक शेर का गुफा है, और यहाँ एक शेर का गुफा है। तो एक शेर यहाँ, एक शेर यहाँ, एक शेर यहाँ, एक शेर यहाँ। तो अब ये जैसे हम बोलेंगे कि एक पहाड़ी वाला, पहाड़ी पे जो रहता है एकदम दूर वाला शेर, एक जहाँ लाखों हजारों करोड़ों पेड़ हैं, बहुत ज्यादा पेड़ हैं, वहां वाला शेर, और एक में बहुत कम पेड़ हैं, वो वाला शेर। ऐसे कर करके हम चारों शेर को बता के बोलेंगे कि ये प्राइड ऑफ लॉयंस, लॉयन का झुंड बोलेंगे हम इसको। इसे हम लॉयन का झुंड बोलेंगे क्या? नो, हम इसे झुंड नहीं कहते, हम इसे नहीं कहते झुंड। अब मान लीजिए यहीं 4 लॉयन हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? अ प्राइड ऑफ लॉयन। ओके, इसको कहेंगे हम इसे कहेंगे अ प्राइड ऑफ लॉयन। ओके, इसे नहीं कहेंगे कि एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अलग अलग जंगल है ना ये, तो इसलिए झुंड उसको बोलते हैं जो एक साथ हों, एकदम दूर दूर जो हो उसे झुंड नहीं कहते। ओके, तो अब बीज के झुंड को क्या बोलेंगे? आपने देखा है मधुमक्खियां एक झुंड में आती हैं और कोई कोई अकेले भी आ जाती हैं। तो बीज को, बी मतलब मक्खी को, मक्खी के झुंड को क्या बोलते हैं? मक्खी के झुंड को क्या बोलते हैं? आप मुझे बताइए। स्वार्म। ओके, मधुमक्खी के झुंड को क्या बोलते हैं? स्वार्म। ओके, तो अब गाय के झुंड को क्या बोलते हैं? गाय के झुंड को आपको याद होगा, गाय के झुंड को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ड। ओके, काउस के झुंड को हर्ड बोलते हैं। अब बर्ड्स के झुंड को क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। बर्ड्स के झुंड को क्या बोलते हैं? फ्लॉक। ओके, तो बर्ड्स के झुंड को क्या बोलते हैं? फ्लॉक। तो आपको इन सब के झुंड के बारे में समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं?
सिंगुलर प्लूरल। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंगुलर प्लूरल। तो ध्यान से सुनिए। अब सिंगुलर में मैं लिख रही हूँ वन एलिफेंट। अब मैं लिख रही हूँ 4। क्या ये सही है? एक एलिफेंट, 4 एलिफेंट? नहीं, एस लगेगा। एस मतलब ज्यादा। अब जैसे कि यहाँ पे एस नहीं लगा है और यहाँ पे एस लगा है, तो आप इसी का देख लीजिए। सिंगुलर में ये एक मार्कर है, ओके, ये एक अकेला मार्कर है। अब प्लूरल में ये दोनों मार्कर हैं, तो ये 2 हो गए तो मार्कर्स होएगा, ओके। इसी तरह से और भी होता है। अब जैसे मैंने लिखा 1 लीफ, तो क्या मैं लिखूंगी 2 लीव्स? क्या ये स्पेलिंग सही है? ये सब सही है? आप मुझे बताइए, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्योंकि ये गलत इसलिए है क्योंकि F नहीं रहेगा और F भी नहीं रहेगा, तो हम इनको रब कर देंगे, मिटा देंगे। यहाँ रहेगा VES, ओके। तो VES बहुत कम, बहुत सारों में नहीं आता। जैसे एलिफेंट्स, S बहुत में आता है। मंकीज, एलिफेंट्स, जिराफ, सब में S आता है, लेकिन VES ज्यादा नहीं आता। ये लीव्स में आया है, बहुत सारों में ये नहीं आता, ओके। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये आप समझ गए। अब ESB किसी किसी में आप देखिए प्लूरल फॉर्म क्या क्या होते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ। S, एक तो S लग जाता है जिससे हमें पता चलता है कि ये प्लूरल है, या तो ES रहता है जिससे हमें पता चले कि वो प्लूरल है, या VES रहता है, ओके, लास्ट में। लेकिन ये सब के सब कब रहते हैं? लास्ट में। ये सब लास्ट में रहते हैं, ओके। तो अब मैं आपको एक और बता रही हूँ। आपको वो सिंगुलर प्लूरल जैसा तो लगेगा, लेकिन वो है नहीं। जैसे अब आप सोच रहे होंगे क्या, तो आप बस देखते जाइए, ओके। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है? स्ट्रेच। क्या लिखा है? स्ट्रेच। अब स्ट्रेच का हम प्लूरल स्ट्रेचेस लिखेंगे, ES लगाएंगे। ये इसमें प्लूरल वाला ES तो लगा है, लेकिन ये नेमिंग वर्ड नहीं है। ये क्या है? डूइंग वर्ड है, वर्ब। ये क्या है? वर्ब है। ये वर्ब है, इसलिए इसमें ES तो आया है, लेकिन ना तो ये सिंगुलर है ना तो ये प्लूरल है। ये सिंगुलर भी नहीं है, ये प्लूरल भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है? वर्ब्स हैं, काम वाले शब्द हैं, ओके। तो काम वाले शब्द में जब SES लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? तब उसको प्लूरल नहीं बोलते। जैसे इसमें ES लगा है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर अब मान लीजिए मैं 2 मिनट, अभी मैं आपको बता रही हूँ। वॉक, वॉक्स, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो दोनों में वॉक्स तो आया है,
यस तो आया है, लेकिन ये सिंगुलर प्लूरल नहीं है। इनका मतलब होता है कि जैसे स्ट्रेच यानी कि फैलाना, वॉक चलना, लेकिन स्ट्रेचेस यानी कि रोज काम होता है, रोज फैलाता है, हमेशा वो आता है और अपनी गर्दन फैला के ऊपर के अच्छे अच्छे पत्ते खाता है। जिराफ इस स्टोरी में था, लेकिन उसमें था कि आया और स्ट्रेच करके वो खाया। लेकिन अगर वो रोज आता है और अपनी गर्दन स्ट्रेच करके खाता है तो उसमें हम लिखेंगे स्ट्रेचेस। अब वॉक, मैं रोज चलती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी? आई वॉक डेली नहीं, मैं लिखूंगी आई वॉक्स डेली। मैं लिखूंगी ही वॉक्स डेली। अगर वो रोज चलता है तो मैं क्या लिखूंगी? वो रोज चलता है, ही वॉक्स डेली। तो वॉक्स, ओके। अब आपको प्लूरल और स्ट्रेचेस इस तरह का समझ में आया? ये प्लूरल सिंगुलर नहीं होते, तो इनके लिए प्लूरल सिंगुलर नहीं आता, वर्ब के लिए प्लूरल सिंगुलर नहीं आता। ओके, तो आपको समझ में आया? तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।